Hello everyone, welcome back to you all here to my YouTube channel। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। इस क्वेश्चन का एक नोट्स हमने बनाया है, उसको आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्री गणेश आधुनिक युग में ईसाई मिशनरियों ने किया। भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र 1854 की रही। उसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित किए गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1952 में केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया और इसमें विविध पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। इसके बाद कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर अनेक पाठ्यक्रम चलाने की सिफारिश की। आज हमारे देश के प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है और कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज प्रायः सभी प्रांतों के प्रथम 10 वर्षीय पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिए समान है और +2 पर वर्गीकरण है। इस समय हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ वे समस्याएं और उनके समाधान प्रस्तुत हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रशासन, नियंत्रण एवं वित्त की समस्या। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व है। यह पूर्ण रूप से प्रांतीय सरकारों के प्रशासन एवं नियंत्रण में है। केंद्रीय सरकार इस क्षेत्र में पूरे देश के लिए नीति का निर्धारण करती है, राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करती है और आर्थिक सहायता भी देती है। प्रायः माध्यमिक विद्यालयों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विद्यालय 2 प्रकार के हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित और प्रांतीय सरकारों द्वारा संचालित। गैर सरकारी विद्यालय तो अनेक प्रकार के हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन और उनकी वित्त व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। किन्हीं पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है तो किन्हीं पर प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण होता है। अधिकतर गैर सरकारी विद्यालय तो शिक्षा की दुकान की तरह चल रही है। अब इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे उसे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो भी शैक्षिक नीतियाँ निश्चित की जाए, प्रांतीय सरकारों को उनका पालन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुस्पष्ट होनी चाहिए। जन सहयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल ही लिया जाए। किसी भी प्रांत में केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय तो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। किसी भी प्रांत में शैक्षिक प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। यानी अगर हम इसे पालन करते हैं तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पाठ्यक्रमों की एकरूपता एवं बस्ते के बोझ की समस्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई है। इस संरचना का मूल दर्शन यह है कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा देश के सभी बच्चों के लिए समान होगी और इसके आगे की शिक्षा वो स्वयं अपनी इच्छा से विस्तार से करेंगे। अब समस्या थी संपूर्ण देश के लिए प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करने की। यह कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ने किया, अर्थात NCERT द्वारा किया गया। उसने 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की, दस्तावेज भेजा और बहुत सारे प्रांतों ने इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा का आधार बनाकर इसे लागू भी किया। अब इस समस्या का समाधान यह इस समस्या का प्रथम पहलू है संपूर्ण देश के लिए माध्यमिक शिक्षा की समान पाठ्यचर्या का निर्माण। इस बीच NCERT ने 1975, 1988 और फिर 2000 में इसके लिए आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की, परंतु ये स्वयं में इतनी दोषयुक्त हैं कि इनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। यह तभी संभव है जब माध्यमिक शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय संपूर्ण देश की स्थिति को सामने रखा जाए, साथ ही यथा आयु वर्ग के औसत बच्चों के मनोविज्ञान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इस समस्या का दूसरा पहलू है बस्ते के बोझ को कम करना। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1993 में प्रस्तुत की, जिसमें बस्ते के बोझ को कम करने के सुझाव दिए गए थे। निम्नलिखित तरीके अपनाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस समस्या का समाधान हमें कैसे करना है। ज्ञान असीमित है और किशोरों की ग्रहण क्षमता सीमित है। सब कुछ माध्यमिक शिक्षा की झोली में डाल देने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को दफना देना चाहिए एवं माध्यमिक स्तर पर केवल मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। माध्यमिक विज्ञान में लगातार नए नए प्रकरण जोड़ने की प्रकृति पर रोक लगाना चाहिए और अगर कभी कोई नए प्रकरण डालना आवश्यक है तो इसमें से अनावश्यक प्रकरण निकाल देना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण की समस्या। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने का सुझाव सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था। उसने माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया, साहित्यिक और व्यावसायिक। माध्यमिक पाठ्यक्रम के विविधीकरण से उसका तात्पर्य माध्यमिक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कृषि, वाणिज्य से शुरू करने से था। आयोग का विश्वास था कि इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर छात्र अपनी जीविका कमा सकेंगे और देश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारतीय सरकार ने यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थात 1951 से 56 में शुरू कर दिया था तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य निरंतर जारी रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया गया, परंतु इन पाठ्यक्रमों में शुरू होने से कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल धन, समय व शक्ति की बर्बादी हुई। अब इस समस्या का समाधान। सच बात यह है कि इस स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाना एक भूल थी। इसमें तो कोई भी सुधार करने की से कोई लाभ नहीं है। इसलिए कोठारी कमीशन ने समान शिक्षा संरचना प्रस्तावित की और माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव पर +2 पर विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा का सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कार्यानुभव जोड़ने की घोषणा की गई और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत पर +2 पर करने की घोषणा की गई। इस प्रकार विविधीकरण की समस्या का समाधान करने के स्थान पर अब उसे त्याग किया गया। चौथा पॉइंट, माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासनहीनता की समस्या। छात्र अनुशासन का अर्थ है छात्रों द्वारा विद्यालय नियमों का पालन करना और उनका अपने आचरण एवं व्यवहार पर नियंत्रण करना। जब छात्र इसके विपरीत काम करने लगते हैं तो हम उन्हें अनुशासनहीन कहते हैं। आज हमारे देश के अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र अनुशासनहीन होते हैं। वे कक्षा में समय पर नहीं आते, शिक्षकों के आदेशों का पालन नहीं करते, आसपास से बातचीत करते हैं, शोर मचाते हैं, शिक्षकों को पढ़ाने में बाधा डालते हैं। वे आए दिन विद्यालय में हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। गुटखे और बीड़ी का सेवन करना तो आम बात हो गई है। कुछ छात्र तो नशा भी करने लगे, परीक्षाओं में नकल भी करते हैं, साथ ही मना करने पर शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। यह समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इस समस्या का समाधान करना अत्यंत ही जरूरी हो गया है। अब इस समस्या का समाधान, सर्वप्रथम हमें छात्र अनुशासनहीनता के कारणों को दूर करना होगा। उसके बाद हम अनुशासन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। सरकार का उत्तरदायित्व, दोनों सरकार को चाहिए कि शिक्षा के लिए उचित बजट का इंतजाम करें, विद्यालय की दशा सुधारें तथा उसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें। सरकार को सर्वप्रथम चाहिए कि यौन चलचित्र, गुटखा, बीड़ी जैसी चीज़ों का बिक्री पर रोक लगाए। विद्यालयों का उत्तरदायित्व, विद्यालयों को साधन देना सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन इन साधनों का उचित प्रयोग करना यह विद्यालयों का अपना उत्तरदायित्व है। विद्यालयों में तभी शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना है, सभी शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो छात्र कभी अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे। परिवारों का उत्तरदायित्व, इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। पहली बात तो यह है कि परिवार स्वयं अनुशासित हो, साथ ही विद्यालय को भी इस क्षेत्र में सहयोग दे। समाज का उत्तरदायी, समाज में सामाजिक मानदंड के अनुसार आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए और उनका ही तो अनुकरण बच्चे करते हैं। थैंक यू। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।